झारखंड में चुनावी बयार बहना शुरू हो गई है और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के सभाओं में नेताओं की व्यस्तता बढ़ने लगी है। एक दिन में बीजेपी और जेएमएम के नेता 4 से 6 सभा कर रहे हैं। नेताजी हर जगह पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि समय की बचत और ज्यादा व्यस्तता होने की वजह से नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। यातायात के साधनों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसका बेहतर उपयोग किस तरह से हो, साथ साथ समय प्रबंधन भी कैसे किया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क हो सके। इसलिए राजनीतिक दल चुनाव में हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। और अब चूंकि समय प्रबंधन का काफ़ी महत्व है कि किस तरह से हमारे अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुँचे, अपनी बात रखें, तो इसलिए उनके चुनावी प्रबंधन के लिए और समय के प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था पार्टी के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ खर्च जरूर होते हैं, लेकिन अगर चुनाव की तैयारी करनी है तो खर्च का भी वहन करना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके जो थे, पहले कार से जाना या फिर बसों के द्वारा जाना, ये अब बीते समय की बात हो चुकी है। लेकिन इस तेज क्रांति के युग में मैं समझता हूँ कि बेहतर विकल्प हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना हो। भाजपा की केंद्र सरकार का 11वां साल चल रहा है और कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार और भाजपा की स्टेट की सरकारें ये मिल करके लूट योजना बना रखा है। सरकारी पैसे को किस तरह से लूटा जाए और फिर जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, जो झारखंड में देखने को मिल रहा है। बेतहाशा लूटा हुआ पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लूटा हुआ पैसा है। झारखंड की जनता सब देख रही है। इनकी नज़रें झारखंड की खनिज संपदा पे है कि हर हाल में यहाँ पे इलेक्शन जीते और झारखंड को एक बार फिर से चारागाह बनाए और यहाँ से पैसा को लूट करके ले जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता सब देख रही है, इनको चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। झारखंड में चुनावी विवाद के बीच उड़न खटोले का डिमांड देखने को मिल रही है। यही एक वजह है कि प्रत्येक दिन रांची के एयरपोर्ट से 4 से 5 हेलीकॉप्टर पूरे झारखंड में मूव कर रही है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 हेलीकॉप्टर है और बीजेपी के पास 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, जिसका खर्च प्रत्येक दिन लाखों रुपए हो रहे हैं। यानी उड़न खटोले के बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर सरकारी काम के वजह से चॉपर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हो या फिर दिग्गज हो, वो इन हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन का वो इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चाहे अमित शाह की बात कर ले या फिर जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, सभी नेताओं के लिए पार्टी के तरफ से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किए गए हैं और लगातार झारखंड में जितने भी परिवर्तन यात्रा हो रही है उन यात्राओं में शामिल होने के लिए तमाम नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब झारखंड में हेलीकॉप्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में चुनावी बयार बहना शुरू हो गई है और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के सभाओं में नेताओं की व्यस्तता बढ़ने लगी है। एक दिन में बीजेपी और जेएमएम के नेता 4 से 6 सभा कर रहे हैं। नेताजी हर जगह पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि समय की बचत और ज्यादा व्यस्तता होने की वजह से नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। यातायात के साधनों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसका बेहतर उपयोग किस तरह से हो, साथ साथ समय प्रबंधन भी कैसे किया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क हो सके। इसलिए राजनीतिक दल चुनाव में हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। और अब चूंकि समय प्रबंधन का काफ़ी महत्व है कि किस तरह से हमारे अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुँचे, अपनी बात रखें, तो इसलिए उनके चुनावी प्रबंधन के लिए
और समय के प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था पार्टी के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ खर्च जरूर होते हैं, लेकिन अगर चुनाव की तैयारी करनी है तो खर्च का भी वहन करना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके जो थे, पहले कार से जाना या फिर बसों के द्वारा जाना, ये अब बीते समय की बात हो चुकी है। लेकिन इस तेज क्रांति के युग में मैं समझता हूं कि बेहतर विकल्प हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना होगा। भाजपा की केंद्र सरकार का 11वां साल चल रहा है और कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार और भाजपा की स्टेट की सरकारें ये मिल करके लूट योजना बना रखा है। सरकारी पैसे को किस तरह से लूटा जाए और फिर जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, जो झारखंड में देखने को मिल रहा है। बेतहाशा लूटा हुआ पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लूटा हुआ पैसा है। झारखंड की जनता सब देख रही है। इनकी नजरें झारखंड की खनिज संपदा पे है कि हर हाल में यहाँ पे इलेक्शन जीते और झारखंड को एक बार फिर से चारागाह बनाए और यहाँ से पैसा को लूट करके ले जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता सब देख रही है। इनको चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। झारखंड में चुनावी विषाद के बीच उड़न खटोले का डिमांड देखने को मिल रही है। यही एक वजह है कि प्रत्येक दिन रांची के एयरपोर्ट से 4 से 5 हेलीकॉप्टर पूरे झारखंड में मूव कर रही है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 हेलीकॉप्टर है और बीजेपी के पास 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, जिसका खर्च प्रत्येक दिन लाखों रुपए हो रहे हैं। यानी उड़न खटोले के बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर सरकारी काम के वजह से चॉपर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हो या फिर दिग्गज हो, वो इन हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन का वो इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चाहे अमित शाह की बात कर ले या फिर जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, सभी नेताओं के लिए पार्टी के तरफ से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किए गए हैं और लगातार झारखंड में जितने भी परिवर्तन यात्रा हो रही है उन यात्राओं में शामिल होने के लिए तमाम नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब झारखंड में हेलीकॉप्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो जन समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में चुनावी बयार बहना शुरू हो गई है और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के सभाओं में नेताओं की व्यस्तता बढ़ने लगी है। एक दिन में बीजेपी और जेएमएम के नेता 4 से 6 सभा कर रहे हैं। नेताजी हर जगह पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि समय की बचत और ज्यादा व्यस्तता होने की वजह से नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। यातायात के साधनों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसका बेहतर उपयोग किस तरह से हो, साथ साथ समय प्रबंधन भी कैसे किया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क हो सके, इसलिए राजनीतिक दल चुनाव में हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। और अब चूंकि समय प्रबंधन का काफ़ी महत्व है कि किस तरह से हमारे अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुँचें, अपनी बात रखें, तो इसलिए उनके चुनावी प्रबंधन के लिए और समय के प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था पार्टी के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ खर्च जरूर होते हैं, लेकिन अगर चुनाव की तैयारी करनी है तो खर्च का भी वहन करना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके जो थे, पहले कार से जाना या फिर बसों के द्वारा जाना, ये अब बीते समय की बात हो चुकी है। लेकिन इस तेज क्रांति के युग में मैं समझता हूं कि बेहतर विकल्प हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना होगा। भाजपा की केंद्र सरकार का 11वां साल चल रहा है और कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार और भाजपा की स्टेट की सरकारें ये मिल करके लूट योजना बना रखा है। सरकारी पैसे को किस तरह से लूटा जाए और फिर जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, जो झारखंड में देखने को मिल रहा है। बेतहाशा लूटा हुआ पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लूटा हुआ पैसा है।
झारखंड की जनता सब देख रही है। इनकी नज़रें झारखंड की खनिज संपदा पे है कि हर हाल में यहाँ पे इलेक्शन जीते और झारखंड को एक बार फिर से चारागाह बनाए और यहाँ से पैसा को लूट करके ले जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता सब देख रही है, इनको चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। झारखंड में चुनावी विषाद के बीच उड़न खटोले का डिमांड देखने को मिल रही है। यही एक वजह है कि प्रत्येक दिन रांची के एयरपोर्ट से 4 से 5 हेलीकॉप्टर पूरे झारखंड में मूव कर रही है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 हेलीकॉप्टर है और बीजेपी के पास 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, जिसका खर्च प्रत्येक दिन लाखों रुपए हो रहे हैं। यानी उड़न खटोले के बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर सरकारी काम के वजह से चॉपर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हो या फिर दिग्गज हो, वो इन हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन का वो इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चाहे अमित शाह की बात कर ले या फिर जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, सभी नेताओं के लिए पार्टी के तरफ से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किए गए हैं और लगातार झारखंड में जितने भी परिवर्तन यात्रा हो रही है उन यात्राओं में शामिल होने के लिए तमाम नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब झारखंड में हेलीकॉप्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।